इसीलिए समझे, दक्ष प्रजापति तेरे घर में मैं स्वयं जन्म लूंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं सकेगा, तू मुझे जान नहीं सकता। जो समझ गया कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठने का फल क्या है, जो समझ गया शिव महापुराण के कथा के पंडाल की एक भरोसा, एक दृढ़ता जीव को सुख देता, जीव। और वो भरोसा यदि है तो शिव कृपा जरूर करते, जरूर। हमारे दिनेश साहू जी हाले कोसा वाले, वो कहीं बैठे हैं, तो उन्होंने जब पहली कथा हाले कोसा में कराई थी साहू जी ने, तो कहा था गुरुजी कथा कैसे होगी। तो हम दिनेश साहू जी से बोले थे कि कथा तुम नहीं करा रहे हो, कथा कराने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। आप तो केवल एक पूर्ण भरोसे के साथ शिव पर भरोसा कर कर कथा की तैयारी करो, कराने वाला देवाधिदेव महादेव पूर्ण कराए। और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हाले कोसा में दिनेश साहू जी ने 2 कथा करवाई। ये शिव की उदाहरण, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। शिव तत्व की प्राप्ति कथा कर रही है, माता सती कर रही है, तुम मुझे पहचान नहीं सकते, तुम मुझे जान नहीं पाते। तुम मुझे जान नहीं पाते। और वही हुआ, सती माता का विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हो गया, पर समझ नहीं। आखिरी में सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड के नजदीक में अपने प्राणों को त्याग दिया। एक रिसर्च में निकला था, माँ जब बेटे को जन्म देती है तो उसकी उम्र थोड़ी कम हो जाती है। एक रिसर्च में निकला, माँ जब बेटे को जन्म देती है तो एक माँ अपने बच्चे को, बेटे को जन्म देती है तो उसकी उम्र कम होती है, और माँ जब एक बेटी को जन्म देती है तो उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है। बेटी जन्म लेती है तो माता पिता को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है, सुख देना। पर ना जाने कहाँ की रीति है, लोग बेटी का जन्म होता है तो आंखों में आंसू भर आता है, रोने लगते हैं, बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई। अरे भाई प्रसन्न हो, खुश हो, बेटी आई है, हमारे 2 कुलों को पार लगा देगी, तार देगी। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है कि प्रयास करना, माता पिता आपको खूब पढ़ाएं, खूब उन्नति कराएं, खूब अच्छे कॉलेज भेजें, स्कूल भेजें, पर मेरा बेटियों से निवेदन है आप अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, अपने माता पिता से कन्यादान जरूर, भटकना नहीं। जरा सा गाड़ी देखकर, जरा सा धन देखकर, ज्यादा किसी की बॉडी शॉडी देखकर, सुंदर स्वरूप देखकर इधर उधर भटकना नहीं। अपने ही माता पिता जहाँ चाहें, माता पिता जहाँ बोलें, वहाँ मंगल विवाह करो। कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर जरूर। लोग तो चाहते हैं कि आप अपने पथ से हटें, लोग चाहते हैं कि आप अपना पथ छोड़ें, पर उसको छोड़ना। शिव कथा कहती है माँ पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। बड़े आनंद के साथ माँ पार्वती भगवान शंकर जी के साथ मंगल विवाह कर रही हैं, पधार रहे हैं शिव पार्वती। जोरदार ताली बजाइए। बड़े कृपालु दयालु भगवान शिव की पवित्र कथा कर देवराज रानी के हार को चुरा कर लाया
शरीर में ताप पड़ने लगा। चोरी के धन को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शाम का समय था। कई लोगों के मन में आता है कि प्रार्थना और आराधना का जो समय होता है, उस समय पर भूलवश भी यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, कथा तक पहुंच जाता है तो निश्चित है उसका फल उसको प्राप्त होता ही। और वही हुआ। पहुंच गए। वो देवराज ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर चला था, वो लेकर वो शिवालय तक पहुंच गया। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही, शरीर में ताप पड़ गया। धन लेकर पहुंचा, बैठा था शिवालय में। वहाँ एक कोई बुजुर्ग ब्राह्मण शिव जी की पवित्र कथा का वाचन कर रहा था। शिव कथा चल, शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया है महत्तम में, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा तक पहुंच जाता है, भूलवश भी किसी को छोड़ने गया, लेने गया, भूलवश भी यदि शिव महापुराण की कथा तक यदि वो पहुंच जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसके दरवाजे पर पहुंचकर शिव उसका उद्धार कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। भूलवश हमारा बुरा वक्त आया तो हमारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार बदल गए। हमारा थोड़ा सा व्यापार डाउन गया गुरुजी, हमारे परिवार के लोग बदल गए। अच्छा, आपसे पूछें, जरा उत्तर देना कांकेर वालों, सब लोग, बुरा वक्त आया तो रिश्तेदार बदल गए, बोलो बदले कि नहीं बदले? बुरा वक्त आया तो अपने बदल गए, बदले कि नहीं बदले? बदल। जब रिश्तेदार बदल गए, घर के लोग बदल गए, तो थोड़ा समय का इंतजार करो, बुरा वक्त भी जरूर बदलेगा, ये निश्चित है। बुरे वक्त में जब रिश्तेदार बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब अपने बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब सगे बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, बुरा वक्त भी एक दिन जरूर बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित होगा। अभी लोग ताना देते हैं, गाली देते हैं, तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी ऐसी, तेरे रिश्ते ऐसे, तेरे नाते ऐसे, बताओ तेरे पति ने यह कर दिया, तेरी पत्नी ने यह कर दिया, तेरे बेटे ने यह कर दिया, तेरे बेटी ने यह कर दिया, तेरे रिश्तेदार ने। लोग ताने देते हैं, रिश्तेदार भी ताने देते हैं, कुटुंबी भी ताने देते हैं। एक समय ऐसा आएगा, सब बुरे होंगे तो भी तेरे आगे भी लोग हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जब शंकर करुणा करेंगे, जब शिव कृपा, जब शिव दया करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। होता है, समय बदलता है, ऐसा समय बदलता है कि लोगों के समझ में नहीं आता कि इस समय का हो क्या रहा, हो क्या, ये बदल कैसे, कैसे बदल? एक बात आप लोगों से कहें, एक मक्का का खेत था, मक्का लग रही थी,
मक्का बोने वाला जो किसान था, मालिक, वो ध्यान रखता था पूरी फसल का। कभी कभी बंदर आ जाते थे तो उनको भगा देता था। अब एक दिन मक्का लग रही है खेत में, और मक्का लगाने वाला जो मालिक था, भगाने वाला जो मालिक था, वो मर गया। सारे बंदरों को मालूम पड़ गया कि वो मालिक मर गया। बंदर सारे खुश हो गए, मालिक मर गया, खूब मक्का खाओ, खूब खेत मचाओ, खूब खेत बर्बाद करो। उसी में एक चतुर बंदर बैठा था, उसने कहा अब मचा कर और खाकर करोगे क्या? आज तो मचा लोगे, खा लोगे, पर उस खेत को बोने वाला, फसल लगाने वाला ही, फसल लगाने वाला ही जब मर गया तो आने वाले साल में न मक्का लगेगी न खेत बुआएगा, तो फिर मक्का कहाँ से खाओगे? कहाँ से? बुरा सोचने वाले सोचते रहते, अच्छा हो गया इसके साथ ऐसा हो गया, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारा कोई सनातनी, हमारा कोई सनातन धर्म को धारण करने वाला, हमारे सनातन को कोई आगे बढ़ाने वाला जब सनातन को आगे बढ़ा रहा हो, तो सबको एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत हो सके, सनातन धर्म मजबूत हो सके। महाराज कौन सा है? हम क्या करते हैं? दिन रात बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जरा सा अपने मन का काम नहीं हुआ तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया, हमारे दिल की बात पूरी नहीं हुई तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। ना ना, शिव कथा कहती है ना, शिव तत्व को जानिए, शंकर को पहचानिए। देवराज आराधना के समय पर शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए, और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया। स्वयं देवाधिदेव महादेव उसको नंदी पर लेकर गए, और भगवान शंकर उसे नंदी पर बिठाकर लेकर जाते हैं, और बड़े भाव से, आनंद से नंदी पर बिठाकर मेरे शंकर भगवान उसको कैलाश धाम तक लेकर जाते। आगे चरित्र आया है सुंदर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था। महाराज शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने। तुम रुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुके जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करेगा। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ, तब उस जड़ का प्रयोग करो।
अब तुम विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया, और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ। तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई थी। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता। कई लोग कहते हैं गुरुजी, शिव जी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा बाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्माबाई का भगवान के प्रति तब प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को खाना। और सांचो काट की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्माबाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते। बस वो भक्ति, वो विश्वास जब प्रबल होता है तो परमात्मा सुन